ठंड की मौसम आ गई थी। सब पक्षियां अपने अपने पक्के घर बनाने में बिजी थे। इधर कालू कौवा और उसकी पत्नी आराम से एक पेड़ पर बैठे थे। कालू, ठंड की मौसम आ गई है। हमारे जंगल की पक्षियां सब पक्के घर बना लिए हैं। तुम कब बनाओगे मेरे लिए पक्के घर? और तो और कालू, वे सब पक्षियां ठंड के लिए भोजन भी इकट्ठा करके रख लिए हैं। तुम ये सब काम कब करोगे? अरे बुलबुल, तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर क्यों मुझे परेशान करती हो काम करने के लिए? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो कालू, पक्के घर बना लो ताकि हम दोनों उस घर में आराम से रह सकें। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से खुले आसमान में कितने बर्फ गिर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कालू, कुछ करो। और वैसे भी ना पक्के घर बनाए ना भोजन इकट्ठे किए, ठंड में क्या खाएंगे? तुमसे तो अच्छा वे सारी सब पक्षियां हैं, सब काम समय पर कर लेते हैं। तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो बुलबुल? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। और वैसे भी बात तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस ठंड में पक्के घर बना लेना चाहिए था। मुझे भी इस सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और तो और बुलबुल, इस ठंड में भोजन भी नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो बुलबुल। अगले साल ठंड में जरूर पक्के घर बना लूंगा और भोजन भी इकट्ठे करके रखूंगा। उस बार मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे इस बार माफ कर दो बुलबुल। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सच में बुलबुल। अगले साल पक्के घर बनाऊंगा और साथ में भोजन भी इकट्ठे करके रखूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो बुलबुल। मैं तुम्हारा पति हूँ ना, पति पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है कालू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम कितने सच बोल रहे हो। 10 साल से तुम एक ही तो बात बोलते आ रहे हो। अगली बार ठंड में पक्के घर जरूर बना दूंगा। ना भोजन इकट्ठे करोगे ना पक्के घर बनाओगे। तुम करना क्या चाहते हो? सारे जिंदगी आलसी बनना चाहते हो? अगर इसी तरह तुम्हारा नौटंकी रहा, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समझे तुम कालू? ऐसा मत बोलो बुलबुल। हमारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, फिर हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये गुस्सा करना छोड़ दो बुलबुल। सच में अगली बार पक्के घर बनाऊंगा और तुम्हारे लिए भोजन भी इकट्ठे करके रखूंगा। सच में बोल रहा हूँ बुलबुल। तुम मेरी बात पर एक बार तो विश्वास करके देखो। अब तो मुझे अगली ठंड में ही देखना है तुम मेरे लिए पक्के घर बनाते हो या नहीं, और भोजन इकट्ठे करते हो या नहीं, मन लगाकर काम करते हो या आलसीपन करके काम करते हो। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में भी नहीं जा सकती हूँ। हमसे इतने ठंड में उड़ा भी नहीं जा सकेगा। तुम कुछ करो कालू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा तुम परेशान मत हो बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए उन पक्षियों से भोजन मांग कर आता हूँ। क्या वे सब पक्षियां तुम्हें भोजन दे देंगी? वे सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं तुम कितने आलसी और निकम्मे हो। समझे तुम? जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है वो चला दूसरों से भीख मांगने। मैंने कहा ना बुलबुल, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सच में अगली बार मैं तुम्हारे लिए पक्के घर क्या, मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ कर ला सकता हूँ। सच में बुलबुल, मुझे इस बार माफ कर दो। सच में अगली बार से ऐसा नहीं होगा बुलबुल। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं अभी आता हूँ भोजन मांग कर। इतना कहकर कालू कौवा भोजन के लिए कबूतर के पास जाता है। कबूतर बहन, दरवाजा खोलो, मुझे काम है तुमसे। फिर कबूतर कालू कौवा की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है। कालू, तुम इतने ठंड में यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम है क्या? हाँ कबूतर बहन, मुझे भोजन चाहिए था। इतनी ठंड में मैं तुमसे भोजन मांगने आया हूँ। मुझे भोजन दे दो। अच्छा तो ये बात है, इतनी ठंड में तुम भोजन मांगने आए हो? मैं तुम्हें भोजन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए भोजन इकट्ठा करके रखी हूँ। समझे तुम? और वैसे भी खुद काम करने नहीं जाते हो और मुंह उठाकर भोजन मांगने आ जाते हो। जिस तरह से मुंह उठाकर भोजन मांगने आ जाते हो उसी तरह मुंह उठाकर भोजन भी इकट्ठा करने चला जाया करो। समझे तुम? तुम्हारा हर साल का यही नाटक रहता है। अगर इसी तरह तुम आलसी करते रहे, देखना तुम्हारी जिंदगी आलसीपन में ही गुजर जाएगी और तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। समझे कुछ, आलसी कौवे? कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचता है, अरे बाप रे बाप, भोजन मांगने आया कि नहीं आया, ये तो मुझे 100 बातें सुना दी।
अब मुझे यहाँ से तोते बहन के पास जाना होगा, वरना और ये मुझे बातें सुना देगी। अच्छा कबूतर बहन, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तुम अपना भोजन तुम अपने पास ही रखो। इतना कहकर कालू कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते बहन दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू। कालू कौवा की आवाज सुनकर तोता दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ कालू, इतने ठंड में आए हो? हाँ तोते बहन, मैं हूँ, मुझे भोजन चाहिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और वैसे भी इतने ठंड में भोजन भी तो खोजने नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं भोजन खोजने चला गया, मेरे पंख सिकुड़ जाएंगे, फिर मैं नहीं उड़ पाऊंगा। तोते बहन हमारी मदद करो तोते बहन। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए भोजन खोज कर लाई हूँ, समझे तुम्हें तो कोई काम धाम रहता नहीं है, दिन भर अपने घोंसले में सोए रहते हो। दूसरों के लिए फिक्र ना करो, कम से कम अपने लिए तो फिक्र करो। हर साल इसी तरह तुम नौटंकी करते रहते हो। मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी, जाओ तुम यहाँ से, समझे? आलसी कौवे, आज जाते हो मुंह उठाकर भोजन मांगने। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं लगता है दूसरे से भोजन मांगने में। ये बात सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया अपने दरवाजे के पास खड़ी रहती है। टूनी चिड़िया मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है टूनी चिड़िया। लेकिन मैं तुम्हें कैसे भोजन दे दूं? मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए भोजन रखी हूँ। ऐसा मत बोलो टूनी चिड़िया, मैं सब पक्षियों से भोजन मांगकर देख लिया, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुझे पूरा विश्वास है हमारी मदद तुम जरूर करोगी। मुझे थोड़ा भोजन दे दो टूनी चिड़िया। अच्छा ठीक है, अभी मैं लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को भोजन लाकर देती है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी बहन, मुझे भोजन देने के लिए। अब मैं चलता हूँ ये भोजन लेकर। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। क्या हुआ, कोई भोजन नहीं दे रहा था क्या? इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ आलसीपन छोड़ दो और खुद काम किया करो। लेकिन नहीं, अपने आप को तुम तो राजा समझते हो। अच्छा बहस करना छोड़ दो, अब ये भोजन खाओ। फिर दोनों पक्षी भोजन खाने लगते हैं और खाकर दोनों सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। कालू, मुझे फिर से भूख लग गई है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आता हूँ भोजन, तुम चिंता मत करो। फिर कालू कौवा भोजन के लिए कबूतर के पास जाता है। वो देखता है कबूतर नहीं है। फिर कालू कौवा कबूतर की भोजन चुराकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे वाह, पक्षियाँ तुम्हें भोजन देकर जल्दी घर भेज दिया। हाँ बुलबुल, आज पक्षियों को रहम आ गया था मुझ पर, इसलिए मुझे जल्दी भोजन मिल गया। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब भोजन खाओ। फिर दोनों पक्षी भोजन खाने लगते हैं। इधर कबूतर अपने घर आती है और अपने घर में देखती है कि उसका भोजन किसी ने चुरा लिया है। हाय दैया, मेरी भोजन, किसी चोर ने आकर मेरी भोजन को चुरा कर ले गया। मैं कितनी मेहनत से भोजन जमा की थी। कबूतर की आवाज सुनकर दोनों पक्षी आते हैं। क्या हुआ कबूतर बहन, क्यों शोर मचा रही हो? हाँ कबूतर बहन, क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? मेरी भोजन ने किसी ने चुरा लिया है। मुझे तो पूरा विश्वास है ये कालू कौवा का ही होगा काम, क्योंकि मैंने उसे कल भोजन देने से मना कर दी थी। अब मैं क्या खाऊंगी? अगर ऐसा बात है तो कल फिर से चोरी करने आएगा, क्योंकि मैंने भी मना कर दिया था भोजन देने से। एक काम करते हैं, हम दोनों तुम्हारे घर रुक जाते हैं, फिर देखना चोरी करने वो जरूर आएगा भोजन। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। आज तुम दोनों मेरे घर रुक जाओ, फिर हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे। चलो चलो, अब रात होने वाली है। फिर रात से दिन हो जाती है। इधर कालू कौवा कहता है, बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना भोजन लेकर। फिर कालू कौवा भोजन के लिए चला जाता है। वो देखता है तोता अपने घर में नहीं है। वो तुरंत तोते के घर में जाता है और जैसे ही भोजन लेकर बाहर निकलता है, तीनों पक्षियां आकर कालू कौवा को पकड़ लेते हैं।
मैंने कहा था ना ये हरकत कालू कौवा का ही होगा। कालू, तुमने ऐसा क्यों किया? भोजन चोरी करके घर ले जाते हो। कल तुमने कबूतर बहन का भोजन चोरी करके घर ले गए थे। तुम्हें कबूतर बहन का भोजन लाकर देना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। समझे तुम, आलसी कौवे? हाँ, मुझे भोजन चुराने में आलसी नहीं आई। मैं नहीं दूंगा भोजन। क्या कर लोगे? मुझे किसी से डर नहीं लगता है, समझे तुम लोग। कालू कौवा इन सब पक्षियों से झगड़ा कर रहा था, तभी उधर से बुलबुल कौवा आती है। कालू, इतनी लेट क्यों हो गई भोजन लाने में? तुम्हारा कालू चोर है, तुम्हें चोरी करके भोजन खिला रहा था। तुम इसे बोलो मेरा भोजन लाकर दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। तभी मैं कल सोची इतनी जल्दी भोजन कहाँ से मिल गया। जो पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ कालू, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बुलबुल कौवा गुस्से से चली जाती है। कालू, अब तुम्हारी पत्नी भी चली गई है तुम्हें छोड़कर। तुम भोजन लाकर दोगे या नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो हम सबकी गुलामी करना होगा तुम्हें। हाँ कालू, कबूतर बहन ठीक बोल रही है, तुम्हारी यही सजा है। क्या बोलते हो? ठीक है, मैं तुम सबका गुलाम रहूंगा और गुलामी करता रहूंगा पूरी जिंदगी। अब मेरे पास बच्चा ही क्या है, मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई है। फिर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और कालू कौवा हमेशा हमेशा के लिए उन सब पक्षियों का गुलाम बन जाता है।